Yes, good morning guys. This is the last video of the biomolecule chapter और it may be second last video because हम लोग इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में हमको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए जो है आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है एंड व्हाट इज आरएनए, इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, नाउ डीएनए में सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन हमको समझना है भाई कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आता भी है क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। What is the difference between the nucleoside and the nucleotide? ओके, तो देखते हैं क्या होता है डिफरेंस इन दोनों में, क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। देखो तो न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब हुआ नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। जिसमें नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड, और जिसमें नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ में एक्स्ट्रा अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? ओके गाइस, तो ठीक है। अच्छा, हम लोग अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में कैसा क्या होता है स्ट्रक्चर। देखिए तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें ये जो है राइबोस शुगर है, दिख रहा है आपको। राइबोस शुगर कैसे बनाया हुआ है, इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ इट। बीच में सर्कल ऑक्सीजन बना लेना है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लेना है, इस तरीके से पतंग के जैसे पेंटागोनिक स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग, एंड को जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, याद कीजिए आप लोगों ने फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ा हुआ है। ओके गाइस, यहाँ पर बेस नाइट्रोजन बेस रहेगा, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, नाइट्रोजन बेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन बेस जो होता है ना उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। समझ में आ गया? नाम से समझ में आ रहा है, प्यूरिन एक छोटा शब्द है, पिरिमिडिन एक बड़ा शब्द है। मगर याद रखना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के समय उसको उल्टा याद करना। क्या? प्यूरिन छोटा वर्ड है तो स्ट्रक्चर बड़ा होगा, पिरिमिडिन बड़ा वर्ड है तो स्ट्रक्चर छोटा होगा। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH। ठीक है, और क्या आ गया, यहाँ पर आ गया CH2OH। देखिए हमको उसी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है जो थोड़ा स्पेशल है, जहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे केवल हाइड्रोजन ही रह सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हर जगह रहता है। इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, यू कैन से इट इज़ ओमनी प्रेजेंट। हाइड्रोजन लिख दिया वहाँ पर। अब जरा देखिए, मैंने इतना जो स्ट्रक्चर बना दिया, नाइट्रोजन बेस भी लगा दिया। अब नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे, बस यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लिख देना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। वेरी इजी। चलिए अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी है। अभी हम लोगों ने देखिए इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था, मैंने इतना जो स्ट्रक्चर लिखा है, अगर इसके साथ मैंने अगर OH लगा दिया, तो यही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके कारण ये न्यूक्लियोटाइड अलग जैसा दिखता है। तो भाई देखिए ये वाला जो ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप, इसी के कारण तो अंतर आ रहा है न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है गाइस, अब चलिए मैं आपको इतना पोर्शन वापस बना के बताता हूँ कि ये कैसे अटैच होता है। ठीक है, बाकी तो वैसे का वैसे ही है, जैसा ये है वैसे ये है। अब मैं इतना पोर्शन वापस बना के बताता हूँ कि ये अटैचमेंट कैसे हो रहा है। चलिए गाइस जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग हियर, जैसे कि यहाँ पर अटैच है CH2 और यहाँ पर अटैच है OH। ये हो गया CH2OH, ये हो गया CH2H। कौन सा CH2H हुआ बताइए? ये वाला हुआ, ये हुआ, ये वाला या ये वाला। समझ में आया? यही मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें फॉस्फेट जोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जस्ट वेट, CH2OH। मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले डिलीट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ अभी देखिए यहाँ पर CH2OH मैंने लिखा हुआ है। अब इसके साथ जोड़ना है हमको, क्या जोड़ना है बताइए? इसके साथ हमको जोड़ना है फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हमको ये सीखना पड़ेगा। तो फॉस्फेट कैसा होता है मैं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, देखिए दिस इज़ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH, ये फॉस्फेट हो गया। देखिए फॉस्फेट में 5 वैलेंस, फॉस्फेट का एटॉमिक नंबर 15 होता है। कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है बताइए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो लास्ट में कितने हैं? 3p3 है। मतलब अगर हम इस आउपाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसकी वैलेंसी, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3s2 3p5। लास्ट के 2 ऑर्बिटल को पकड़ा जाता है। समझ में आया? और अगर 10th लेवल के हिसाब से देखें तो 2 8 5
हो गया 10, हो गया 15, ठीक है। तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 बॉन्ड बनाना है इसको, तो 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक तरफ डबल बॉन्ड O है और 3 तरफ सिंगल OH है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, पर हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा आप लोग देखिए, बहुत ईजी है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर H2 निकालना चाहा और H2 निकल भी गया। देखिए H2 निकल गया। अब जब H2 निकल गया तो क्या बचा, देखिए बताइए क्या बच रहा है। जब H2 निकल गया तो ये रहा आपका CH2 और ये रहा बाकी बचा हुआ ग्रुप। अब इसको डायरेक्टली जोड़ देना है। अब जब इसको आप लोग जोड़ देंगे, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके वापस रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इस H2O को बाहर निकाल देंगे तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ से H2O का बाहर निकलना हुआ और H2O निकलने के बाद ये बन गया, क्या बन गया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ओके गाइस, समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? यस, आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड को और एक भाषा में बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब जहाँ पे भी टाइड्स वर्ड आएगा समझ लेना कि नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप तीनों है। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का बहुत ही लंबा चेन होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस बिटवीन 5 and 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। अब ये समझ में आएगा आप लोगों को जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि कैसे न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टू टाइप्स ऑफ डीएनए, सॉरी 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग अभी एंजॉय कीजिए इतने ही पार्ट से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीएनए आरएनए का डिफरेंस बता दूंगा एंड ऑल्सो आई विल टेल यू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल। ओके गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो चैनल। थैंक यू वेरी मच।